जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बताऊंगा आपको पादपों प्रवर्धन की। पादपों प्रवर्धन किस प्रकार करते हैं। देखो, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं और जो बागवानी फसलें होती हैं, इन दोनों को अलग अलग तरीके से बोया जाता है। मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। देखो दोस्तों, पादपों प्रवर्धन दो प्रकार करते हैं, एक लैंगिक प्रवर्धन और एक वानस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है, लैंगिक प्रवर्धन सेक्सुअल प्रोपोगेशन और अलैंगिक प्रवर्धन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। इन दोनों प्रवर्धन को हम अभी ध्यान से समझते हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इमेज दिखाकर समझाते हैं। ठीक है, ध्यान समझो। देखो दोस्तों, प्लांट प्रोपोगेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल, देखो दोस्तों, सेक्सुअल प्रोपोगेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट इज नोन एज प्रोपोगेशन, मतलब मात्र पौधों से प्राप्त बीज, इसे हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे कि आपने धान का बीज बोया, धान के बीज से धान का बीज प्राप्त हुआ, वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। देखो दोस्तों, फ्लावर के दो भाग होते हैं। ठीक है, फ्लावर के दो भाग होते हैं, एक फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट, यानी कि एक मादा युग्मक, एक नर युग्मक। मादा युग्मक में अंडकोशिका और मेल गैमेट में परागकण, इन दोनों का जब निषेचन होता है, इन दोनों के निषेचन से बीज मिलता है, उसे हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आगे। देखो, आपको ये इमेज दिख रही है, ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन है, यानी ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन यानी कि बीज के भाग को छोड़कर किसी अन्य भाग से प्रवर्धन करना, उसे हम ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, समझ। देखो दोस्तों, सेक्सुअल प्रोपोगेशन ज़्यादातर हम लोग खाद्यान्न फसलें और सब्जी वाली फसलों में सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल प्रोपोगेशन से लैंगिक प्रवर्धन द्वारा ही बीज उगाते हैं, और वनस्पति प्रवर्धन द्वारा ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन से बागवानी फसलें, वहाँ कम बीजों की आवश्यकता होती है, तभी हमें सेक्सुअल प्रोपोगेशन करते हैं। देखो, सेक्सुअल प्रोपोगेशन जो धान हमारा है और गेहूँ है, इनमें पौधों की संख्या बहुत अधिक पड़ती है, इसीलिए एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इसमें हम देखो दोस्तों, सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन में वेरिएशन आती है, यानी कि विभिन्नता पैदा होती है। जैसे कि मानव के अंदर विभिन्नता आई तभी वो आज मानव है, नहीं तो आज वो पहले चिंपैंजी होता, बंदर होता। वेरिएशन, देखो दोस्तों, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट इन दोनों का जब क्रॉस होता है तो वेरिएशन उत्पन्न होता है। वेरिएशन उत्पन्न होने में क्या है, वेरिएशन एक, जैसे कि हम लोगों ने आम के पेड़ लगाए 10,000, तो 10,000 पौधों में एक जैसे तो वो होंगे नहीं। पौधों में लगेंगे 10,000 फल, एक में लगेंगे 5,000 फल। एक बहुत अच्छा सुंदर पौधा है, एक जैसे नहीं होंगे, उसमें वेरिएशन उत्पन्न होता है। तो वेरिएशन, हम मानव का चेहरा एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग चेहरा है, इसीलिए वेरिएशन इसमें है, क्योंकि एक मानव में कुछ ना कुछ अंतर है। कोई वेरिएशन में मतलब एक जैसा चेहरा आपको नहीं मिलेगा, ऐसे ही पेड़ में होता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन में वेरिएशन उत्पन्न होता है, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, म्यूटेशन वेरिएशन में अंतर है। म्यूटेशन ये नहीं है, म्यूटेशन आप इसे मत समझना, म्यूटेशन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, बायोलॉजी का एक पार्ट है जेनेटिक्स, उसमें जैसे कि पपीता, फालसा, नारियल और सुपारी, इनको हम लैंगिक प्रवर्धन द्वारा ही रोप सकते हैं, बीज द्वारा। ठीक है, पपीता, फालसा, इनमें वनस्पति प्रवर्धन कर नहीं सकते, वनस्पति द्वारा नहीं। आप खाद्यान्न फसलें जितनी हैं उनको हम लैंगिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाते हैं, बहुत कम है जो उनको लैंगिक प्रवर्धन द्वारा होता। पपीता, फालसा, इनमें मजबूरी है, इनमें हम अगर लैंगिक प्रवर्धन नहीं कर तो लैंगिक प्रवर्धन में एडवांटेज क्या है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन में एडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसमें है कि इसमें बीज बहुत देर तक उगता है, मतलब कि बीज फल बहुत देर तक मिलते हैं हमको। आपको जैसे लैंगिक प्रवर्धन, आपने आम का पेड़ लगाया तो उसमें फल आपको बहुत लंबे समय तक मिलेंगे, और वनस्पति प्रवर्धन में ऐसा नहीं है। और लैंगिक प्रवर्धन क्या है, ये इनके जो पौधे हैं, इनके पौधे बहुत सस्ते मिलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब और लैंगिक प्रवर्धन में क्या है, और लैंगिक प्रवर्धन में इनमें रोग ये बहुत कम लगते हैं, रोग कीटनाशक वगैरह ये बहुत कम लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अमरूद का पेड़ उगाया लैंगिक प्रवर्धन से, तो क्या है 6 साल से आम का अमरूद पेड़ लगाना शुरू करेगा तो लंबे समय तक उगा देगा। यही वनस्पति प्रवर्धन से द्वारा उगाएगी तो 2-3 साल में ही देगा बस, और रोग उसमें ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं आगे। अब चलते बढ़ते प्रवर्धन, वनस्पति प्रवर्धन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या है, एक सेक्सुअल प्रोपोगेशन मैंने बता ही दिया है आपको कि बीजों को छोड़कर अन्य भाग से उगाना, वो हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जैसे कि आलू, अदरक, अरबी, आलू में कण निकलते हैं, गन्ने में भी छोटे छोटे कण निकलते हैं, इनके द्वारा बीज उत्पन्न करना वनस्पति प्रवर्धन कहलाता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन को हम कायिक प्रवर्धन भी कह देते हैं, कायिक भाग, जब कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। प्रवर्धन दोस्तों, वनस्पति प्रवर्धन की कई विधियां हैं, वो हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे, वो बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें पार्ट पढ़ाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ मैंने आपको 2 विधियां इसकी बताई हैं, ये पार्ट बहुत लंबा है, वो पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें वनस्पति प्रवर्धन में क्या है, वनस्पति प्रवर्धन बहुत अच्छा माना जाता है। वनस्पति प्रवर्धन में पेड़ों का रूप देखो, ये जो आप इसमें दिख रही है वनस्पति प्रवर्धन द्वारा उगाई गई है। ठीक है, ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन द्वारा इसे हम उगाया
गया है। इसमें बीजों का आकार बहुत अच्छा रहता है, पेड़ का आकार बहुत अच्छा रहता है, बीज एक समान रहते हैं। जैसे मार्केट में हम लोगों ने देखा होगा कि पेड़ एक समान ही मिलते हैं, तो वो उनको प्रोडक्शन अच्छा माना जाता है। मार्केट गए हैं तो आम का एक जैसा ही आकार उसका होता है, तो वो हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो वो वानस्पतिक प्रजनन द्वारा उगाया जाता है। ठीक है, वानस्पतिक प्रजनन से क्या है, वानस्पतिक प्रजनन से एडवांटेज जो है, वानस्पतिक प्रजनन से बीज कम समय में जल्दी आ जाता है, तो बीज में लेकिन रोग ज़्यादा लगते हैं। बीज कम समय प्रवर्धन की कई विधियां हैं, बीनियर ग्राफ्टिंग, जैसे कि आम की एक विधि है बीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब जैसे कि एक आम की प्रजाति है सिंधु, वो सिंधु बीज रहित होती है। ठीक है, वो सिंधु बीज रहित होती है, उसे हम वनस्पति प्रवर्धन द्वारा ही उगाते हैं। सिंधु आपने आम की प्रजाति खाई होगी, आम का फल बहुत अच्छा होता है, उसमें बीज नहीं होता है, सिंधु प्रजाति, उसे हम वानस्पतिक प्रजाति द्वारा ही, वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। होगी तो मार्केट में जाना, देख लेना, उसमें बीज नहीं होता है। सिंधु एक प्रजाति है, उसमें बीज नहीं होता है, और उसे वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उगाते हैं। आलू गन्ना, इनको भी वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा आते हैं। बागवानी जितनी भी फसलें हैं, बागवानी जितनी भी फल हैं, उनको हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन द्वारा ही रोपते हैं। एसेक्सुअल की कई विधियां हैं। लीची को एयर लेयरिंग द्वारा बोते हैं, लीची एयर लेयरिंग द्वारा बोते हैं। स्वाट सर्कस, केले को स्वाट सर्कस द्वारा उगाते हैं, मिलते हैं। जैसे कि आपने कभी नर्सरी में बीज लिए होंगे, वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाए जाते हैं। खूंटी लगाकर बांधना, और जो गुलाब होता है वो वनस्पति प्रवर्धन द्वारा रोपा जाता है। इनके जो बीज वनस्पति प्रवर्धन द्वारा प्लांट एक एसेक्सुअल प्रोपोगेशन द्वारा जब हम लोग नर्सरी में बीज लेने गए होंगे, तो वो बीज बहुत महंगे मिलते हैं, और सेक्सुअल प्रोपोगेशन में ऐसा नहीं है, उनमें सेक्सुअल प्रोपोगेशन द्वारा बहुत बीज सस्ते मिल जाते हैं। समझ के देखो दोस्तों, ये एक इमेज देखो, आपको वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा मैंने इमेज लगाई है, ये एसेक्सुअल प्रवर्धन द्वारा ही बीजों को रोपा जाता है। ऐसे ही हम कुछ नहीं दोस्तों, वो आप भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने एक कोई पेड़ अच्छा लिया, आपको ये पेड़ अच्छा लगा, और आपने देखा कि इस पेड़ में अच्छी उत्पादन अच्छा होता है, तो आपको क्या करो, एक चाकू ले लीजिए, एक चाकू ले लीजिए, फिर उसमें जहाँ से एक पतली सी डंठी हो, पतली सी डंठी हो, वहाँ आप काट लीजिए, और जो पौधे में आपको लगानी हो उस पौधों में आप लगा दीजिए। कुछ दिन बाद प्लांट प्रोपोगेशन हो जाएगा, और आपको वैसे ही फल लगने लगेंगे जो फल आपने वो डंडी काटी थी, क्योंकि ऐसे ही वनस्पति प्रजनन किया जाता है। जो फल ज़्यादा लगता है उस फल की डंडी को काट लेते हैं और दूसरी फल वाली डंडी में लगा देते हैं, तभी इसी प्लांट प्रोपोगेशन इसीलिए ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट जल्द आएंगे, उसमें वनस्पति प्रजनन की कई विधियाँ हैं, कैसे हम फल को कई विधियों द्वारा उगाते हैं। ठीक है, उसमें हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।